हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाल ही में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक लॉ लेकर आई है जिसमें जो भी हमारे कैदी होते हैं जेल में जो बंद हैं उनका बायोमेट्रिक डेटा, तो जो फिजिकल डेटा लिया जाता है, फिंगरप्रिंट, फ़ोटो, ये तो लिया ही जाता है। इसमें और कुछ इंक्लूड उन्होंने किया है बायोलॉजिकल डेटा में, जिसमें पैरों का जो मतलब थंब होता है, पैरों का जो पूरा निशान है, जिस प्रकार से हम अंगूठे का बायोमेट्रिक लेते हैं उस टाइप से पूरा पैरों का, कि आपका पैर कितना बड़ा है, हाथों के निशान भी लिए जाते हैं। तो ये सब डेटा गवर्नमेंट ने लेने के लिए एक बिल लाई है कि कैदियों का ये वाला डेटा भी लिया जाएगा। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि ये आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी को किस टाइप से मैनेज करता है, नहीं करता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस एडिटोरियल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस एडिटोरियल की जो PDF है या वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ आप खुद अपने हिसाब से भी इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। और दूसरा, एक और, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH और यहाँ पर लास्ट में 10 SHRINATH 10। इस कूपन कोड को यूज़ करके जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे तो जो भी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको अवेल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एडिटोरियल को। आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी, आपकी पहचान और उसकी प्राइवेसी, उसकी सुरक्षा, ये इनका हेडिंग टाइटल है, एडिटोरियल का टाइटल है। प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल विच रेज प्राइवेसी डेटा सेफ्टी कंसर्न रिक्वायर स्क्रूटनी। तो यहाँ पर एक प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल जो गवर्नमेंट लेकर आई है उसने क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं प्राइवेसी को लेकर, डेटा सेफ्टी को लेकर, एंड आवश्यकता है उस बिल के लिए कि वो स्क्रूटनी के पास जाए या किसी कमेटी के पास जाए और वहाँ पर उसकी स्क्रूटनी हो और उसके बाद ये डिसाइड हो कि ये सही है या नहीं। द यूनियन गवर्नमेंट लेटेस्ट प्रपोजल to enable collection of biometric and biological data from prisoner beside the usual physical measurement, photograph and fingerprint raise serious question about its legal validity। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट प्रपोजल है इनेबल कि वो जो बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करेगी कैदियों का, बजाय इसके कि जो अभी फिजिकल डेटा कलेक्ट होता था, फोटोग्राफ हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, उसके अलावा जो बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करेगी उसने सीरियस क्वेश्चन रेज कर दिए हैं उसकी लीगल वैलिडिटी को लेकर। सच क्वेश्चन आर इनएविटेबल मतलब अनिवार्य हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत अनिवार्य हैं इन एन एरा इन विच पीपल लुक एट ऑफिशियल एफर्ट टू गैदर पर्सनल डेटा विथ सस्पिशन। तो यहाँ पर अभी इस समय में, इस युग में, इस प्रश्न का उठना वाजिब भी है, अनिवार्य भी है। क्यों? क्योंकि जब लोग इस टाइप के डेटा कलेक्शन को बड़ी ही संदेहास्पद नज़र से देखते हैं कि आखिरकार ये मेरा डेटा क्यों ले रहा है, इसका क्या उपयोग करेगा, इसका क्या यूज़ करेगा या मिसयूज़ करेगा, तो ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो ये क्वेश्चन अनिवार्य हो जाते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ द रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट ऑफ प्रिजनर इज़ मोर देन सेंचुरी ओल्ड इन कंट्रीज बैक्ड बाय द कॉलोनियल लॉ डेटिंग बैक टू 1920। तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो भी फिंगरप्रिंट या फ़ोटोग्राफ लिए जा रहे हैं उनको लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया है, जो लगभग 1920 के बीच में स्टार्ट हुए थे। तो आप अगर 1920 से लगाओगे तो 102 साल हो गए हैं, अगर इसी को हम वो माने। तो ये कॉलोनियल रूल जब चलता था, कॉलोनियल रूल मतलब जो ब्रिटिश रूल चलता था, तो उसके दरमियान ये सब चीज़ें हमारे सामने निकल कर सामने आई थी। ये इस टाइप के जो रूल हैं वो निकल कर सामने आए थे। The union government now proposed to expand the idea of taking measurement to cover finger impression, palm print impression, footprint impression, physical biological sample and their analysis. Beside the behavior attribute include signature, hand writing। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल लेके आई है उसमें क्या क्या है, उसमें आपका मेजरमेंट किया जाएगा फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन का, पाम प्रिंट इम्प्रेशन का, फुटप्रिंट मतलब आपके पैरों के निशान लिए जाएंगे, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल लिए जाएंगे एंड देयर एनालिसिस, और उनका फिर एनालिसिस किया जाएगा। बिसाइड बिहेवियरल एट्रीब्यूट, बजाय इसके कि जो बिहेवियरल एट्रीब्यूट हैं इंक्लूडिंग सिग्नल और हैंड राइटिंग, जैसे
सिग्नर हैंड राइटिंग, ये तो मतलब नो डाउट नॉर्मल सी प्रोसीजर होती है, सिग्नेचर करवाना और फोटोग्राफ लेना, फिंगरप्रिंट लेना, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, इसका नाम क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2020 विच एम्बॉडीज दिस गोल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये सब जो लक्ष्य इन्होंने पहले दिखाए हैं, उन सब गोलों को समेटे हुए ये बिल 2022 में लोकसभा में पेश किया गया। सम मेंबर हैव argued that bill went against the Supreme Court landmark judgment declaring privacy as a fundamental right in KS पुट्टुस्वामी केस। तो KS पुट्टुस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कैदी हो या नॉर्मल व्यक्ति हो। तो ये है, तो वहाँ के कुछ मेंबर हैं जो लोकसभा के, उन्होंने ये तर्क दिया कि ये उसके अगेंस्ट है, उस जजमेंट के अगेंस्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। सम कंटेंटेड दैट द बिल इनेबल कोर्सिव ड्राइंग ऑफ सैंपल एंड पॉसिबली इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 विच प्रोटेस्ट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो यहाँ पर कुछ कंटेंटेड जो मतलब विरोध करने वाले या जो विपक्ष वाले लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये बलपूर्वक किया जाने वाला एक प्रयास है जिसमें कहीं ना कहीं आर्टिकल 20(3) का वायलेट कर रहा है, 20(3) का विथ प्रोटेस्ट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो यहाँ पर इस टाइप की बात 20(3) का आर्टिकल में ये है कि प्रोटेक्ट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो यहाँ पर सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब आत्मदोष लगाना, तो उस राइट के खिलाफ है। देयर आर अदर कंसर्न टू सच एज द मीन बाय विच द डेटा कलेक्टेड विल बी प्रिजर्व, शेयर, डिसेमिनेट एंड डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर एक अलग चिंता भी है, जैसे कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो प्रिजर्व होगा, हो सकता है शेयर्ड भी हो, डिसेमिनेट मतलब फैलाया भी जाए, और डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब कंसर्न को लेकर चिंता है, नॉर्मल सी चिंता जो हम अपने एक प्राइवेसी लॉ को लेकर जब हमारे चीनी ऐप बंद हुए थे तो उस समय भी हमें जो चिंताएं थी, बिल्कुल उसी टाइप की चिंताएं यहाँ पर ये राइटर बता रहे हैं कि ये सब कंसर्न हैं। द बिल अलाउ रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर 75 ईयर। जो बिल है वो ये अनुमति देता है कि जो रिकॉर्ड है वो उसको लगभग 75 साल के लिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड टू बी डिस्ट्रॉयड अर्लियर इफ़ द पर्सन इज डिस्चार्ज और एक्विटेड। और यहाँ पर एक्विटेड मतलब मुक्त हो जाना। तो किसी भी प्रकार से अगर 75 साल से पहले अगर कोई पर्सन उस बरी हो गया अपने केस में, तो भी उस जो डेटा लिया गया उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। द कंसर्न ओवर प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ द डेटा इज़ अनडाउटली सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर जो चिंता है प्राइवेसी को लेकर, सेफ्टी ऑफ डेटा को लेकर, वो बेशक बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। सच प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल डिटेल ऑफ द पर्सन नेचर और टू बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर द स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ विथ स्ट्राइडेंट पनिशमेंट फॉर ब्रीच इज़ इन प्लेस। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इस टाइप की जो प्रैक्टिस है कि आप कलेक्शन करो, फिर उसका स्टोरेज करो, फिर डिस्ट्रक्शन करो, एक महत्वपूर्ण जानकारियों का, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारियों का आप कलेक्शन करो, उसका स्टोरेज करो, फिर डिस्ट्रॉय करो। इस टाइप के जो बिल आने चाहिए थे, नेचर ऑट टू बी इंट्रोड्यूस आने चाहिए थे। कब आने चाहिए थे? जब आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लॉ ले आते जिसमें बहुत ही स्ट्राइडेंट मतलब बहुत ही कड़ी सज़ा का प्रावधान होता, जिससे कि लोग उससे डेटा को ब्रीच करने से डरते। वर्तमान में भारत में किसी भी टाइप का ऐसा लॉ नहीं है जिसमें डेटा ब्रीच के लिए या डेटा शेयरिंग के लिए कोई कड़ा प्रतिबंध हो या कड़ी सजा हो। इन 1920 लॉ एनेबल्ड द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम कन्विक्ट सेंटेंस टू प्रिजनर term of 1 year and above, and anyone arrested on charge that attract such prison term, and third only one who has furnished a bond of good behavior and peace। तो यहाँ पर जो डेटा लिया जाता था 1920 में इन सब चीज़ों को मेजरमेंट के लिए, उसमें 3 प्रकार के केस थे। अ प्रिजनर टर्म ऑफ 1 ईयर और एवं पहला एक ऐसा कैदी जो 1 साल या उससे ज़्यादा जेल में रहेगा।
उसके लिए उसका मतलब इस टाइप से डेटा लिया जाता है फिंगरप्रिंट फोटोग्राफ। दूसरा, एनीवन अरेस्टेड ऑन चार्ज दैट अटेक्ट सच प्रेजेंटम, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है 7 साल मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा के लिए। और तीसरी बात अब ये थी कि कोई व्यक्ति अगर बॉन्ड साइन करता है, जैसे कैदी हुआ या वो हुआ, बॉन्ड साइन करता है कि वो अच्छा बिहेवियर दिखाएगा, शांति रखेगा, तो उसका फिर डेटा इस टाइप से लिया जाता था। हर एक किसी का डेटा नहीं लिया जाता था। ये 3 टाइप की कैटेगरी वहाँ पर हो गई। हाउएवर द प्रेजेंट बिल इंक्लूड ऑल कन्विक्ट एंड एनीवन अरेस्टेड अंडर द एनी लॉ इन फोर्स डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो यहाँ पर लेकिन जो वर्तमान लॉ है वो किसी भी कैदी का किसी भी केस के अंदर हुआ हो उसका डेटा लिया जाएगा। There is a provision by which an arrested person not accused of an offence against a woman or child or one that attract a prison term of 7 years or more may disallow the taking of sample। बस यहाँ पर एक प्रोविज़न है जिसमें जो पर्सन है वो अपना डेटा देने से मना कर सकता है। ऐसा नहीं है वो आपसे पूछेंगे तो, लेकिन आप मना कर सकते हो। किस केस में आप मना कर सकते हो कि अगर आपने किसी वूमन के अगेंस्ट कोई क्राइम ना किया हो या उसके आरोपी ना हो, आपने किसी बच्चे के या चाइल्ड के अगेंस्ट कोई केस ना चल रहा हो आपके अंदर, वन दैट अट्रैक्ट प्रेजेंट टर्म, या आप 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा के भुक्तभोगी ना हो या भुगत ना रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस केस में अगर इन तीनों कंडीशन में आप किसी भी कंडीशन में फुलफिल नहीं होते तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, हमें ये वाला डेटा नहीं देना। लेकिन वो आपसे फिर भी पूछेंगे, और आप अगर डेटा देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मतलब वो पूछेंगे हर कैदी से, आप अगर नहीं देना चाहते तो वही आपकी मर्ज़ी है। नॉट ऑल डिटेनीज मे नो दैट दे कैन इंडीड डिक्लाइन टू लेट बायोलॉजिकल सैंपल टू बी टेकन। यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ऐसा ये तो है नहीं कि हर किसी को ये चीज़ मालूम होगी कि उन्हें कब डेटा देना है, कब डेटा नहीं देना है। तो इस केस में पुलिस वाले जैसे ही पूछेंगे तो उसे ये मालूम ही नहीं रहेगा कि उसे डिक्लाइन करना भी है नहीं करना। वो ईज़िली क्या कर लेगा, एक सामान्य सी प्रोसीजर समझ के जेल की, और डेटा अपना दे देगा। क्योंकि हर किसी को ये सब टेक्निकलिटीज़ मालूम तो होती नहीं। जिसके 100 50 वकील हैं वो उनको सलाह दे देते हैं, वो ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि भाई आपको किस चीज़ का डेटा देना है, किस चीज़ का डेटा नहीं देना है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति वो तो अपना क्या करेगा, डेटा दे ही देगा। एंड इट मे बी ईजी फॉर द पुलिस टू इग्नोर द सच रिफ्यूज़ल एंड लेटर क्लेम दैट दे डिड गेट द डिटेनीज कंसेंट। और इसमें केस में पुलिस के पास क्या हो जाती है, पावर आ जाती है कि वो किसी भी कैदी का डेटा ले ले और बाद में ये बोल दे कि नहीं भाई उसी की कंसेंट थी इसलिए मैंने लिया। तो ये सब चीज़ें हैं देखने वाली। द बिल इज़ कंट्रोवर्शियल एज द टेंडेंसी टू अरेस्ट एक्टिविस्ट प्रोटेस्टर एंड इवन इनोसेंट पीपल। तो यहाँ पर प्रमुख कंसर्न जो राइटर का है वो किन लोगों को लेकर है, एक्टिविस्ट को लेकर, प्रोटेस्टर्स को लेकर, इवन इनोसेंट पीपल एंड इनवोक ग्रेव चार्ज इज़ ऑन द राइज। तो यहाँ पर जो इनोसेंट पीपल है जिन पर बड़े से बड़े चार्ज लग जाते हैं और जो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो ये इनका कंसर्न है कि प्रोटेस्टर्स, अब इनको कौन से प्रोटेस्टर क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से किसी ने भी थोड़ी सी प्रोटेस्ट की, वो जेल में गया मतलब उसका डेटा ले लिया गया। तो इस टाइप से ये विवादास्पद समझते हैं इस बिल को। अब यहाँ पर सदन में चर्चा होगी, देखो क्या निकल कर सामने आता है। इट वुड बी द फिटनेस ऑफ थिंग इफ इट इज़ रिफर्ड टू एन स्टैंडिंग कमेटी फॉर डीपर स्क्रूटनी बिफोर इट इनेक्टेड इनटू लॉ। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस ड्राफ्ट को या इस बिल को कानून बनाने से पहले एक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, जहाँ पर वो प्रॉपरली स्क्रूटनी करे इस बिल की, और उसके बाद इस चीज़ को लागू किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो दिस इज़ द एडिटोरियल ऑफ टुडेज़। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये प्राइवेसी को लेकर एक एडिटोरियल था जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें हमने डिस्कस की। तो आई होप बहुत सी कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, और अगर आप इसको खुद से भी आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जाइए, वहाँ आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।